हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपाली डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है अभी? लेट्स सी। एंड आज हम मेजर अरकाना से देखने वाले हैं, सो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर क्या निकल के आ रहे हैं? यहाँ पर एनर्जी हाई प्रीस्टेस हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट। आपको मालूम है हाई प्रीस्टेस का पार्टनर है हेरोफेंट, जैसे एम्परर का पार्टनर है एम्प्रेस, ठीक है ना? ओके, यहाँ पर एनर्जी एम्परर विथ हैंग्ड मैन एंड द टावर विथ मून। आपके पर्सन का इमोशनल साइड बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो गया है। यहाँ पर मून विद टावर, यानी कि आपके पर्सन भावनात्मक तौर पर बहुत बुरे टूटे हुए हैं। एंड ये पर्सन ये देख रहे हैं कि इनकी लाइफ के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया। एम्परर का कार्ड जो है ना, वो एम्परर टावर की तरफ देख रहा है। इट मीन्स आपके पार्टनर की एनर्जी है कि सब कुछ खत्म हो गया मेरी लाइफ में, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में ये पर्सन जा चुके हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि इस पर्सन की एनर्जी ये हो गई है कि उम्मीद बिल्कुल नहीं बची है। सारी उम्मीदें जैसे इस पर्सन को ख़त्म हो चुकी हैं, पूरी तरीके से ये पर्सन स्टक हो चुके हैं। इस समय इस एनर्जी जो है चल रही है आपके पार्टनर की, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी चल रही है। हैंगमैन, जिन लोगों के हाई प्रीस्टेस विद हेरोफेंट दिखा रहा है, जिन लोगों के कनेक्शन डेस्टाइन है, ये यूनिवर्स के थ्रू चलाए जा रहे हैं, या फिर कुछ भी डिवाइन इंटरवेंशन यूनिवर्स के थ्रू हुई है, उनके केसेस में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में फंसे, वो दूसरी सिचुएशन की लाइफ में 100% ख़त्म होगी। किसी के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या हमारे पार्टनर की चल पाएगी, उनके दिमाग की चल पाएगी, उनके मन की चल पाएगी? ये मैंने आपको बहुत पहले इस सवाल का जवाब दिया हुआ था कि कर्म करना आपके हाथ में है, कर्म का फल ईश्वर के हाथ में होता है। जब आप किसी जगह पर कर्म कर देते हैं तो कर्म का रिजल्ट बनाती है प्रकृति। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर आप किसी गलत कर्मा में स्टक हो चुके हैं, या आप कोई गलत कर्म कर चुके हैं, तो उसका फल तो बनेगा ही बने, भले ही उसका फल चाहे टावर ही क्यों ना हो। ठीक है, मतलब उसका फल भले ही टावर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कर्म गलत कर चुके हैं तो रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों की कनेक्शन डेस्टाइन हाई प्रीस्टेस विद हेरोफेंट, कुछ लोग मैरिज लिखवा के लेकर आए हैं, ऑलरेडी मैरिड थे। ठीक है, कुछ लोगों की मैरिज लिखी हुई है, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड थे, बट उन लोगों के कनेक्शन में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, या कोई भी कनेक्शन में दिक्कत आई, तो आपके पार्टनर ने अपनी नेगेटिविटी के चलते, अपनी नकारात्मकता के चलते उस चीज़ को एक गलत दिशा देने की कोशिश की है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश की है, या झूठे वादे करके इस पर्सन ने जाने की कोशिश की है। तो इन्होंने एक गलत कर्मा यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब रिजल्ट के रूप में भले ही चाहे टावर ही क्यों ना है सामने, वो आपके पर्सन को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रकृति का नियम है कि कर्म करना आपके हाथ में है। कर्म की इच्छा आप ना करें, क्योंकि कर्म फल के अनुसार ही बनेगा, यानी कि कर्म जो भी आपने कर्म किया उसके अनुसार ही कर्म फल डिसाइड होता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को इस समय में यही फील हो रहा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया और अब कुछ नहीं बचा लाइफ के अंदर। एम्परर और टावर, ठीक है, एम्परर जैसे किस तरीके से वो टावर के साथ देख रहे हैं, हम दिखाते हैं। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, किस तरीके से वो एम्परर जो है वो टावर को, यानी वो अपनी लाइफ में सामने अपने देख रहे हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ खत्म हो रही है, या सब कुछ बेकार हो गया है, या सब कुछ बिगड़ गया है, या फिर अब तूफान आ गया है लाइफ के अंदर, जैसे वो देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। और इसका एक
जो मुझे नज़र आ रहा है रीज़न वो ये भी है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हर्ट हो रहा है, ठीक है? यानी कि ये जो टावर इस पर्सन को फ़ील हो रहा है अभी, वो भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि इमोशन समझने वाला कोई नहीं। अरे कोई तो हो व्यक्ति जिससे वो कह सके कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। हर कोई व्यक्ति इस पर्सन को इस वक़्त में ये बताने की कोशिश कर रहा होगा कि तुम ऐसा कर लो, ये चीज़ अच्छी है तुम्हारे लिए, तुम वैसा कर लो, तुम्हारे लिए ये चीज़ अच्छी है। इस चीज़ में तुम ज़्यादा खुश रहोगे, उस चीज़ में तुम ज़्यादा खुश रहोगे। ये चीज़ तुम्हें यहाँ तक लेकर जाएगी, वो चीज़ तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएगी। ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली जब लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, बिकॉज़ प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना नहीं है उस वक़्त आपको। आपको चाहिए कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें आखिर क्यों हुई? आपको चाहिए क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको मिलता नहीं है और लोग आपको सिर्फ़ ये बताते हैं कि इस सारी सिचुएशन को सेट कैसे करना है। आप देख लो, कोई भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आई होगी तो आपके आसपास के जितने प्रैक्टिकल लोग होंगे वो सारे आपको सिर्फ ये बताने में लग जाएंगे कि इस सिचुएशन को सेट कैसे करना है, सेटल कैसे करना है, सेटलमेंट कैसे करना है। लेकिन क्या हो जब अंदर से ही बहुत स्ट्रांग तूफान आया हो, यानी कि आप भावनात्मक तौर पर ज़बरदस्त हिट हुए हों और आपको आपके इमोशंस आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे ठीक करूँ, कैसे संभालूँ, क्या करूँ मैं आखिर, ठीक है? तो इस केस में आपको चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको या तो अच्छे से गाइड करे, या फिर आप अपनी अकेले की कंपनी ही पसंद करते हो, क्योंकि कोई भी आपको समझने वाला नहीं होता है। तो आपके पर्सन ज़बरदस्त स्टक हो चुके हैं और ये जो आपके पर्सन के अंदर बवंडर चल रहा है, ये भावनाएँ हिट बहुत बुरी हुई हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा भावनाओं पे घात किया है इस पर्सन के। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी आ गई है कि मैं कुछ समय के लिए तपस्वी बन जाऊँ या कहीं तपस्या-वपस्या करने चला जाऊँ, हर्मिट की एनर्जी है। मुझे यहाँ लोगों के बीच में, लोगों के टॉक्सिसिटी में नहीं रहना है, लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके रखा है। तो जैसे कुछ लोगों की एनर्जी है कि यहाँ आप यहाँ चले जाओ, ठीक है? कुछ समय तपस्या करो, कुछ समय इनर वर्क कर लो। लोग कहते हैं कि मुझे आइसोलेशन में यूनिवर्स ने क्यों डाला, लोग कहते हैं मुझे इनर वर्क क्यों दिया। सोचो, आपको ये सारी चीज़ें बिन मांगे की मिल गई, आपके पार्टनर चाहते हैं फिर भी नहीं मिल रही। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो थोड़े समय अकेले हो जाएँ, अलग हो जाएँ, लेकिन फिर भी इस पर्सन को मेंटल टॉर्चर या इमोशनल टॉर्चर मिलता रहता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ज़्यादा चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर करने के बाद यूनिवर्स आइसोलेशन में डाल देता है आपकी सारी चीज़ों से, आपका नाता तोड़वा के, और आपसे कहता है इनर वर्क करो। आपके जो पार्टनर, इनकी एनर्जी फ़िलहाल ये नज़र आ रही कि ये मांग कर रहे हैं कि मुझे अकेला कर दो, मुझे आइसोलेशन दे दो, मुझे लोगों के बीच में नहीं रहना है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट, यानी हाई प्रीस्टेस अगर तैयार हो चुकी हैं तो हेरोफेंट को उनके लिए रेडी होकर आना ही आना है, ठीक है? अगर हेरोफेंट रेडी हो चुकी है तो हाई प्रीस्टेस को उनके लिए रेडी होकर आना ही आना है, दोनों को सेम पेज पर आना ही आना है फॉर यूनियन, ठीक है ना? तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। हुँ, यस, ओके। Pay attention to the red flags, finances and career. Flirt, let go of control issues. True love, engagement. अगेन यहाँ पर एनर्जी आ रही है वेडिंग की और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर को सबसे बड़ी लर्निंग जो मिल रही है वो इस चीज़ पे कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कंट्रोल करना बंद कर दें। आपने इस चीज़ की वजह से दूसरे का दिमाग बहुत ख़राब करके रखा है और आपकी इस हरकत की वजह से सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। तो अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, तो इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग लर्निंग इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि आप कंट्रोल करना बंद कर दें, ठीक है? नहीं तो दुनिया आपको कंट्रोल करने में आ जाएगी। परमात्मा जब कंट्रोल करेंगे तो भागते हुए गली नहीं मिलेगी आपको कि आप कहाँ भाग जाओ, ठीक है? आप भागना चाहते होगे ना, फिर भी नहीं भाग पाओगे। जहाँ पर उठाकर रख दिया जाएगा वहीं पर रहना पड़ेगा और ये आपके लिए बंधनों का काम करेगा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं लाइफ के अंदर ये लोग आपको कंट्रोल ना करें, आपको खुलकर ज़िंदगी जीने का मौका मिले, आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आप फ्रीडम से जीना चाहते हो तो दूसरों की आज़ादी छीनने की कोशिश मत करो। उनको
फ्रीडम दो, ठीक है? जिससे आप प्यार करते हो उससे आप उसकी आज़ादी आप कैसे छीन सकते हो? उसको फ्रीडम दो। अगर आप फ्रीडम नहीं दे पा रहे हो, इट मीन्स कहीं न कहीं आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी मुट्ठी में रहे, ठीक है? एक सोल को आप इस लाइफ टाइम में अगर मुट्ठी में रखने का प्रयास करते हो, चलिए वो आपकी लाइफ इस लाइफ में उसके साथ आपका संबंध है, तब वो आपकी मुट्ठी में रह लेगी। ट्रस्ट मी, जब भी वो अपना बदला लेने पर आएगी, वो उसी तरीके से आपको पिंजरे में रखने का प्रयास करेगी, जब भी आपके साथ उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनेगा दूसरे जन्म में, ठीक है? तो वो आपको उसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, आपको पिंजरे में डालने की कोशिश करेगी, जैसे उसको आपने बांध कर रखा था, जैसे उसको आपने आज़ादी की सांस नहीं लेने दी थी। कुछ लोग होते हैं ना जो पूछते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, वो कहीं नहीं जाने देते, कहीं पर किसी के साथ बैठने नहीं देते, ठीक है? घर में रहो, बस घर में रहो, सुबह शाम का खाना बनाओ। मैंने ऐसे ऐसे देखा है लेडीज़ को। पता नहीं क्यों, पर बचपन से मुझे यूनिवर्स ने अलग-अलग तरीके के लोगों से अलग-अलग तरीके के लोगों को दिखाया है, और मैं बहुत पहले से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ। और आज ना वो सारी चीज़ों को जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है, जब मैं उनको सारी चीज़ों को देखकर मतलब याद करती हूँ जब, तो मुझे याद आता है कि किस तरीके के लोगों को देखा हुआ है और कैसे-कैसे लोग इस दुनिया के अंदर हैं। ये कंट्रोल इश्यू मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, हमारे ही पड़ोस में, ठीक है? तो आप इस तरीके की चीज़ों को करते हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ में आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिले, सब कुछ बहुत बढ़िया मिले, ठीक है? इस लाइफ़ टाइम में आपने सोल को कंट्रोल कर लिया, बट नेक्स्ट लाइफ़ में क्या होगा? नेक्स्ट लाइफ़ में जब भी वो आपके साथ आएगी, वो आपको कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करेगी, और उस वक़्त आप रोओगे और ये कहोगे कि क्यों, क्यों, क्यों? आखिर क्यों ये इंसान मेरे साथ ऐसा करता है, ठीक है? क्योंकि आप शायद उसके साथ करके आए हो, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा करता है। तो आपके पार्टनर ने अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, तो ये उनकी बहुत बड़ी पनिशमेंट यहाँ पर नज़र आती है। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी फ्लर्ट की, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, कहीं न कहीं उनमें से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये रही है कि ज़बरदस्ती ये फ्लर्ट करना, ठीक है? लव लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में होने के बाद भी यहाँ-वहाँ फ्लर्ट करना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लोगों के अंदर गलत चीज़ है, और इसकी वजह से वो सामने वाले पार्टनर को मेंटली सिक कर देते हैं। मतलब ये भी केसेस देखे, ये तो मैंने यही देखे हैं अपने, जब आप लोगों से बात होती है कि किस तरीके से एक इंसान ने दूसरे इंसान को मेंटली सिक कर दिया, यानी कि मानसिक तौर पर बीमार कर दिया, ये दिखा-दिखा के कि देखो मैं कितनी पार्टीज़ में जा सकता हूँ, 3rd पार्टी, 4th पार्टी, 5th पार्टी, 6th पार्टी। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उन लोगों के साथ परमानेंट कनेक्शन है या बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, नो। ये सारी सिर्फ चीज़ें हैं दिखाने के लिए, ठीक है? क्योंकि उस व्यक्ति को फ्लर्ट करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों से ज़बरदस्ती के कॉन्टैक्ट्स बनाना, लोगों की गुड बुक्स में रहना, लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में रहना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वो दुनिया भर के लोगों के साथ फ्लर्ट करता है या करती है, ठीक है? और अपने जो भी रियल पार्टनर है, उसको हमेशा एक शक की उसमें रखता है, ठीक है? शक की उसमें मत रखना, मतलब वो जो इंसान है वो हमेशा शक करता है, उसे हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ बने रहते हैं, वो मानसिक तौर पे बीमार हो जाए, रो-रो के वो बीमार हो जाए। अगर इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके साथ की हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने इस पर्सन को इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा पनिश किया हुआ है, क्योंकि फ्लर्टी नेचर के लोग आज के टाइम में अपनी गलती समझ नहीं पाते कि आखिर मैं कर कहाँ रहा हूँ। लोगों को लगता है कि बस मैं बात ही तो कर रहा हूँ किसी से, तो क्या दिक्कत है? बात करना कौन-सी बड़ी प्रॉब्लम है? लोगों को हाय भेजकर बातचीत करने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सामने वाला पार्टनर जो तुम्हारे साथ कमिटेड है या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, वो तो मेंटली सिक होता जा रहा है, वो मानसिक तौर पे टोटली बीमार होता जा रहा है। ये तो मैंने खुद देखा है सामने। बहुत सारे लोग से बात करके, कि बिल्कुल टॉर्चर करके ख़त्म ही सा कर दिया उस इंसान को, ठीक है? उसका करियर, उसकी उसकी इमोशनल हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ सब बेकार हो गया। इनफैक्ट उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी बात आ गई। वो मतलब ऐसे रोने वाले लोगों को जब देखा तब पता चला कि किस तरीके से कुछ नहीं, उनका पार्टनर क्या करता है, बस खाली फ्लर्ट करता रहता है यहाँ-वहाँ, जिसकी वजह से वो लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, और ट्रस्ट इश्यूज़ होने की वजह से वो ना छोड़ पाते हैं, ना वो उनके पास जा पाते हैं। ऐसे केस में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमार होते हैं, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, और फ़िज़िकल हेल्थ भी डैमेज। तो ये वाले जो लोग थे ना, इनकी भी रिमांड अच्छी तरीके से लगी हुई है, ठीक है? जो इस तरीके से हरकतें कर रहा है, जो भी अपने पार्टनर को इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है, उसको इन सारी चीज़ों का हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी आ रही है फाइनेंसेस एंड करियर। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर बहुत सही थे, सही का मतलब कि ठीक थे, बट प्रॉब्लम यहाँ थी कि फाइनेंसेस में दिक्कत थी। मतलब उनका ये था कि फाइनेंशियल इश्यू की वजह से वो आपसे मैरिज नहीं कर रहे हैं, एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, तो वो शायद आपका खर्चा नहीं उठा सकते, या फिर वो आपको वो लाइफ़ नहीं दे सकते, या फिर उनके स्टेटस में, आपके फैमिली स्टेटस में डिफ़रेंस है। तो कुछ लोग होते हैं थोड़े समझदारी के, उनके रूल्स होते हैं।
या फिर हम ये कहें कि उनके कुछ समझदारी वाले रीजंस होते हैं कि हमारा कोई रीज़न है पर्टिकुलर, इसकी वजह से हम पीछे भागते हैं। बट ये जो वाले जो लोग होते हैं ना, कि जो कंट्रोल करना चाहते हैं या वो फ्लर्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, इस तरीके के लोग बहुत बेकार होते हैं। ये वाले लोग वो हैं जो जानबूझ के कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अब फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है किसी के अंदर या फिर करियर की प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं वो बंदा ना स्टेबिलिटी के बारे में ही सोच रहा है। वो चाह रहा है कि सामने वाला उसके साथ किसी भी स्तर से सफ़र ना करे। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जो एक मतलब नेगेटिव उसमें नहीं आती। कर्मा आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा ये आपकी मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है, या फिर आप किस इंटेंशन के साथ कार्य कर रहे हो उस पर निर्भर करता है। अब दूर जाना बहुत सारी केसेस में होता है, बहुत सारी केसेस में लोग डिस्टेंस बना लेते हैं, लेकिन सबके केसेस में रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। कुछ रीजंस पे आपको ज़बरदस्त कर्मा हिट करता है, कुछ रीजंस पे आपको माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका रीज़न क्या था। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है कि आज तक वो ये नहीं पहचान पाए थे कि ट्रू लव क्या है, यानी कि मेरा सच्चा प्यार क्या है। दुनिया भर के लोगों के साथ फ्लर्ट करना, मैं तो इसके साथ भी खुश रह लूँगा, अरे मुझे जो मिल जाएगा मैं उसके साथ खुश रह लूँगा, लड़कियाँ ही तो हैं, लड़के ही तो है, किसी के साथ भी रह लेंगे। आज के टाइम में ये ना बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोगों ने इसको ट्रेंड बना के रखा है, इसलिए तो इतनी पिटाई हो रही है। ठीक है, अभी तक इस पिटाई की ज़रूरत क्यों नहीं हुई? ठीक है, इतनी ज़्यादा अवेकनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इतने ज़्यादा ईगो ब्रेक क्यों हो रहे हैं? क्यों यूनिवर्स पटक रहा है इतना ज़्यादा? ईगो क्लैशेस क्यों आ रहे हैं बीच में, जिसकी वजह से उसके बाद फिर इतनी तपस्या करनी पड़ रही है, इतना इनर वर्क करना पड़ रहा है, इतनी बेरहमी से ईगो ब्रेक किए जा रहे हैं? कारण क्योंकि इंसान का ईगो बहुत हाई चला गया है और उसे लग रहा है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है। वो प्यार को कंट्रोल कर सकता है, वो ट्रू लव को कंट्रोल कर सकता है। परमात्मा फिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रू लव की असली डेफिनेशन क्या है और उसको पाने के लिए कितनी घनघोर तपस्या करनी पड़ती है, या फिर वो इतनी आसानी से तुम्हारे पूरे खानदान में किसी को नसीब नहीं होगा। जिसको तुमने बहुत सस्ता मान के रखा है वो ईश्वर तुल्य है। ठीक है, तो पहले उसकी डेफिनेशन समझो आप कि उसको कहते क्या है। ठीक है ना? तो इस समय पर बहुत सारे लोगों के लाइफ के अंदर उनका एक पार्टनर जो जागृति में है और दूसरा इंसान उसको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने उसकी ईगो की धज्जियाँ बेसिकली उड़ा के रखी हैं। और जब उसकी ईगो की धज्जियाँ उड़ेंगी तो उन सभी लोगों की ईगो ब्रेक होंगे जो उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको ये सारी काम करने के लिए गाइड किया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर है अनरिक्विटेड लव। there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। आपके पर्सन को ये चीज़ समझाई जा रही है कि देख लो भाई, तुम खुद अपने स्तर से देख लो कि कौन से रिलेशनशिप तुम्हारे लिए बेस्ट है और कौन से बेकार है। रहने के बाद तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, किसी का सवाल हो सकता है कि ठीक है, हमने तो इनर वर्क कर लिया, अब हमारा पर्सन अगर लौट कर आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल वही करना चाहिए जो आपके मन से आता है। अगर आपको मन में आ रहा है कि आपको माफ़ करना चाहिए तो ही करें, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ना करें। मैं कभी भी आपको अपनी इस तरीके की सजेशन नहीं देती कि आपको क्या बेसिकली यहाँ पर अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो डिसीजन आप अपनी खुद की बुद्धि, अपनी खुद की फीलिंग्स, अपनी खुद की जो भी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं उसके अनुसार लें। आपके जो भी मन से आ रहा है, अगर आपके मन से माफ़ी आती है और आप 100% श्योर, आप बिल्कुल माफ़ करें, यूनियन में जाएँ, रियूनियन में जाएँ। आपके मन से माफ़ी नहीं आती है, आप नहीं कर पा रहे, इनर वर्क करने के बाद भी आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और आपको कहीं न कहीं अभी भी 100% ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, तो भाई रेड फ्लैग है फिर, रुकने की ज़रूरत है। ठीक है? या फिर आपको और अपने सवालों को जानने की ज़रूरत है। आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है? ये एनर्जी आ रही है, आपसे कितना रेज़ोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।